करें ना जी। देखिए, रास्ता वही है जो तारीख अपनाती है हमेशा। अवाम को, कौमों को अपने फैसले करने होते हैं, सियासी जद्दोजहद करना होती है। पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान के मैदान हमारे हैं। हम ये चाहते हैं कि बंद कमरे में बात ना हो, खुले मैदान में बात हो, एक ऐवान में बात हो। हम पहले बात करना चाहते हैं, बात के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम आवाज़ बुलंद करेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हम सड़कों पर चलें। लेकिन इससे बहुत पहले ये मामला तय हो जाना चाहिए, शफाफियत के साथ, आइन और कानून के मुताबिक, शराफत के मुताबिक। सर, बड़े से बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई है लेकिन कोई रुकावट नहीं बनी। क्या समझते हैं कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 45 दिनों में इमरान खान को आगे आपने कोई बात? हमें कुछ नहीं पता 45 दिनों का। हम बात करते रहेंगे, वो जितना भी अरसा होगा फतह हक की होगी। आप देखेंगे हक को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तारीख इसकी गवाह है। कुछ वक्त लग सकता है लेकिन बिलाखिर झूठ जो है वो जमीन बॉस होता है। अब जो खबर चल रही है कि 60 दिन मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। मुलाकात करने की वजह क्या हो सकती है? आप बताएं ना क्या वजह हो सकती है। मुझे मुलाकात ना करने देने की क्या वजह हो सकती है? क्या वो चाहती हैं कि इमरान खान बंद रहें एक कमरे में, उनको वही मिले जिसको वो चाहते हैं कि वो मिले? किस तरह ये बात काबिल कबूल है? ये हमें काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है और ये इमरान खान को काबिल कबूल नहीं होगी। इमरान खान का हक है कि उनके पार्टी के रफ़का, उनके ख़ानदान के लोग उनको मिले, उनकी अपनी जो मंशा है, जो उनकी अपनी ख्वाहिश है, उसके मुताबिक मिले। सर, आप सेक्रेटरी जनरल पार्टी के आपको इत्तेफाक में लिए बगैर मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, हम अदालत जा चुके हैं, हम अदालत जा चुके हैं, तौहीन अदालत की दरखास्तें मौजूद हैं। हम देखते हैं कि अदालत अपनी बका के लिए क्या करती है। ये मामला अब अदालत की अपनी बका का है। सर, मुज़ाकरात के हवाले से आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं सेक्रेटरी जनरल पार्टी के आपको देखिए, पार्टी की सतह पे कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई शख्स जो पार्टी से निस्बत रखता है अपनी सतह पे कोई बात कर रहा है तो वो बात बिलाखिर पार्टी के सामने आएगी, फैसला इमरान खान करेंगे। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी के साथ कोई बात नहीं। सर, आपसे मोतबर शख्सियत पार्टी में और आपसे डिसेंट शख्सियत तो कोई नहीं है, आप कोई इत्तेफाक में लिए बगैर किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? नहीं हो रहे, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। हो सकता है कि देखिए, अली अमीन साहब वज़ीर आला हैं, बतौर वज़ीर आला उनकी मुलाकातें होती हैं, एक सिक्योरिटी कमेटी है। अगर वहाँ कोई बात होती है तो वो यकीनन पार्टी के सामने लाएंगे। सर, ये हॉट स्टेट पे जो वजाहत आई है, आप मुतमईन हैं इससे? क्या वजाहत है जी? हार्ड स्टेट क्या होती है? हार्ड स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ कानून पर अमलदारी हो, जहाँ कानून को मजाक ना समझा जाए, जहाँ इलेक्शन को मजाक ना समझा जाए। एक दफ़ा जब आप इलेक्शन को, कानून को, अदालतों को मजाक बना देते हैं और आवाम से कहते हैं कि हमारा हुक्म चलेगा, तो उसी दिन वो स्टेट जो है बिल्कुल वो पाश पाश हो जाती है, रियासत रहती ही नहीं, फिर सिर्फ जंगल रह जाता है। मंगल को दोबारा धरना देंगे अडयाला के बाद? लेकिन धरना हमने कभी भी नहीं दिया। हम वहाँ जाते हैं, वो हमें रोक लेते हैं। जब रोकते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि हम वहाँ खड़े रहें या बैठ जाएं। तो कब तक ये चीज़ बर्दाश्त करते रहेंगे आप? देखिए, ये अब अदालत पर मुनहसर है और फिर हम देखते हैं। अदालत ने तो ऑलरेडी हुक्म जारी किया हुआ है। अदालत को फिर बुलाना होगा, अदालत को इंतज़ामिया को बुलाना होगा, पंजाब की चीफ सेक्रेटरी को बुलाना होगा, जेल की इंतज़ामिया को बुलाना होगा और बेलिफ के साथ हमें भेजना होगा। सर, कच्चे के डाकू का इतना लंबा हाथ है कि वो इस्लामाबाद से बंदे अगवा करते हैं और मेरे शहर रहीम खान तक ले जाते हैं। देखिए, किधर है फिर रियासत? यही तो मैं कह रहा हूँ। हार्ड स्टेट का दावा करने वाले बताएं ना कि मुल्क में तो अब रियासत नजर ही नहीं आ रही। हर सतह पे रियासत तहलील होती नजर आ रही है और इसीलिए है कि लोग समझते हैं कि रियासत का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। देखिए, रियासत बंदूक और गोली की बुनियाद पर नहीं कायम होती। रियासत कायम होती है जब अवाम को लगे कि ये हमारी रियासत है, ये हमारे नुमाइंदे हैं, रियासत पे एतमाद हो। रियासत का एक अखलाकी वजूद होता है। जब रियासत का अखलाकी वजूद ख़त्म हो जाए तो सिर्फ एक ढांचा रह जाता है। आज हम उस जानिब बढ़ रहे हैं। सर, क्या आज इस कॉन्फ्रेंस की रुकावट कोई बनी गई, कोशिश की? बिल्कुल बनी गई। आपने उमर यूब साहब की ज़ुबानी सुना होगा, आप मज़ीद तफसीलात अल्लामा नासिर से ले सकते हैं। देखिए, ये एक कन्वेंशन थी, ये कोई बाकायदा जलसा नहीं था, सियासी जलसा नहीं था, एक कन्वेंशन थी। इस पर भी जो मुझे इतला आ रही है बहुत खफकी का इजहार किया गया, इसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल ये हो गई। इसके साथ साथ जुनैर अकबर खान साहब ने कहा है कि आप दोबारा से अपनी जो बंदूकें उसको साफ कर लें, हम दोबारा से आ रहे हैं, दोबारा से तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की आप लोग? देखिए, बिलाखिर तो ये होगा, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि वक्त मकालमे का है। होश के नाखुन लेने चाहिए। ताले आजमाओं को, वो जो इक़्तिदार पर गासिब हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उन्हें गुफ्तगू करनी चाहिए। ये तमाम बातें मुमकिनात में शामिल हैं। अगर गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर क्या चारा रह जाएगा? सर, बलूचिस्तान भी गए, अख्तर मेंगल साहब धरना उठा के चले गए खाली हाथ। क्या कहते हैं, क्या मैसेज दिया गया है? देखिए, कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर बार जब आप समझते हैं कि आपकी फतह हो गई, आपने
एहतजाज करने वालों को, जुल्म के खिलाफ बोलने वालों को चुप करा दिया तो आपकी फतह नहीं होती, वो आपकी शिकस्त होती है। जुल्म के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ती है, गहरी होती है और एक दिन लावा फटता है। सर, पार्टी के लोग ही आप पर और अलीमा खान पर चढ़ाई कर रहे हैं? कोई पार्टी के लोग नहीं है ये। शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस या अभी तक वो क्यों उनको पार्टी से निकाला जा चुका है। MNA वाली बात दूसरी है, उसका एक तरीकाकार होता है। लेकिन देखिए, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, इससे बहुत बड़ी बातें हैं, कौन क्या कह रहा है, ये गैर अहम बातें हैं। उनका कोई असर ना पार्टी के वर्कर पर है, ना पार्टी की क़यादत पर है। अभी हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, थोड़ी देर में पूरी क़यादत मुत्तहद है, पार्टी के वर्कर, पार्टी के सपोर्टर मुत्तहद है। 3-4 लोग हैं जो ट्विटर पे या TV पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल गैर अहम बात है। सर, आपको डयाला के बाहर रोक लिया जाता है, आपने किसको नाराज कर दिया है? मुझे नहीं पता, आप पता कीजिए, आप तहकीक कीजिए, सहाफ़ी आप हैं। कोई ऐसे अल्फाज आपने किसी नहीं, मैंने, आप बताइए, जो मैं कहता हूँ आपके सामने है, मैं कुछ छुप के तो बात नहीं करता ना, मेरी तमाम गुफ्तगू आपके सामने है। इख्तियार किसके पास है सर अंदर भेजने का, पटियाला जेल के अंदर? देखिए, कानूनन तो इख्तियार सुपरिटेंडेंट जेल के पास है या जेल की जो इंतज़ामिया है, IG जेल होती है, लेकिन हकीकतन इख्तियार उनके पास नहीं है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। कि जो मुहिब वतन लोग हैं, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं। और कच्चे के डाकुओं का मुकाबला पंजाब पुलिस आज तक नहीं कर सकी है। और वो 13 या 14 इंटेलिजेंस एजेंसियां वो किधर हैं? वो आपके खिलाफ और हमारे खिलाफ वीडियो डाले फिर रहे होते हैं, तो कच्चे के डाकुओं के पीछे क्यों नहीं जाते? तो ये प्रूव होता है कि सारों का जॉइंट वेंचर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, कच्चे के डाकुओं का और पक्के के डाकुओं का। ये एक ही चीज है। इंतजार पंजोता की भी यही कहानी हुई थी तकरीबन से। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जॉइंट वेंचर ऑपरेशन है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, कच्चे का डाकू और पक्के का डाकू। और ये एक अलमिया है। और ये डॉक्टर उस्मान अनवर और ये सारे ये बत्ताखोर हैं, ये बतल लेते हैं मतलब कच्चे के डाकुओं से, और ये पुलिस की वर्दी में ये पक्के के डाकू बने हैं। 7 एजेंसियां भी अभी मिल रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, आपकी गिरफ्तारी हुई थी वहाँ अडयाला जेल के बाहर से, और जाके दूर जाके उन्होंने अकेले, जिस तरह पहले एक दफा अलीमा खान को छोड़ा गया, उसी तरह आपको एक होटल में बैठा दिया। सो क्या प्लान है अब? ये जो वीक स्टार्ट होगा, दोबारा से लगता है वही प्रोसीजर होगा? मैंने पुलिस वालों को, सारों को, वहाँ पे उनके जो ऑफिसर्स आए थे, मैंने उनको कहा था कि हमारे पास सारों के पास बेल्स हैं, अदालत की हमारे पास बेल्स हैं। उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर है, किसी चीज को मानना ही नहीं है। उनको पता है जी मुल्क में जो निजाम चल रहा है आपको पता है, आए आ जाए, हमें क्या है। जाके उन्होंने एक होटल में पहले रोका, उन्होंने कहा जी आ जाए, निकलें यहाँ पे, अभी आप फ्रेशन अप हो जाए, लंबा सफर है, कोई पता नहीं कहाँ के लिए ऑर्डर होता है। उधर गए, नमाज पढ़ी मगरिब की और चाय पी, दाल रोटी उन्होंने लाई, दाल अच्छी थी होटल की, हाँ मजेदार, जेल वाली दाल नहीं थी, जो भी थी दाल अच्छी। वो करके तो फिर उन्होंने प्रिजन वैन में डाला और उधर से हम लोग निकले और मतलब मोटरवे पे फिर चढ़े। उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा जी जाए हम निकले। अच्छा, आपने कहा कि वो कहते हैं कि हम किसी ऑर्डर को नहीं मानते, तो फिर क्या तरीकाकार होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या लाएमिल होगा तरीके इंसाफ का इमरान खान की रहाई के हवाले से? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो तरीके इंसाफ के लोग या जो उनके वर्कर्स हैं वो यही करते हैं। देखिए, सबसे अहम बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका, मुझे ये बताएं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अभी मेरी यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी पोजीशन है, फ्लैग लगा हुआ है। पुलिस वालों को मैं कहता होता हूँ भाई ये फ्लैग है, उन इंडिविजुअल को, उमर अयूब को छोड़ो, ये एक पोजीशन है स्टेट की। तुम लोग कहते हैं ना रियासत, ये रियासत की सबसे बड़ी पोजीशन में आती है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर होता है, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है। कहते हैं जी हम लोग नहीं मानते, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी का वहां पे एक कोई कर्नल बैठा हुआ है, स्टाफ कॉलेज फेल, बस वो उनको डिक्टेशन देता है, फोन पे करता है, वो करते हैं। दूसरी है बात कि कौमी असेंबली में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जाके हमारे MNAs को उठा के ज़दोकोप करते हैं। पिछले साल क्या एक्शन लिया स्पीकर ने? स्पीकर की जिम्मेदारी थी उनको कैफर किरदार तक पहुंचाता, उनकी वर्दियां उतारता, उनकी पेटियां उतारता, कोर्ट मार्शल करता, तब मजा आता। आपके हमने करारदाद पेश की 12 मार्च को, मेरे पास प्रूफ है, मैंने सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल असेंबली को दिखाया, उसने कहा जी हमारे ऑफिस का उस पर रिसीविंग पड़ी है, ठीक है ना। कच्चा काम हम लोग कभी नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्रूफ करता है कि हमने करारदाद सिंध के कनाल्स के ऊपर 12 मार्च को जमा करा दी, वो गायब हो गई वहां से, उसका कोई नाम निशान नहीं। स्पीकर ने कहा कि जी PTI ने 10 अप्रैल को की थी, नहीं, उसी की कॉपी हमने फिर जमा कराई। अच्छा, उसके बाद फिर जुनैद अकबर खान स्पीच करते हैं काटलांग के ड्रोन हमलों के ऊपर। वो स्पीच तो वो दिखाते नहीं होते। मैंने जिस तरह यहाँ पे बात की है, पीका एक्ट के तहत आप सारे मीडिया के साथी जो हैं, आपके गले पे तो छुरी फेरी हुई है, आप बात नहीं कर सकते हैं। जो इधर से लाइव नशर होता है वो आपके प्रोडक्शन रूम्स पीछे उड़ा देते हैं, उधर आजूज माजूज मौजूद होती है। तो लिहाजा आप भी बेबस,
वहाँ पे जो नेशनल असेंबली का स्टाफ होता है, वहाँ पे जो जिन्नात बैठे होते हैं वो हमारी स्पीच उड़ा देते हैं। पर सबसे अलमिया ये है जो तहरीर का एक हिस्सा होता है स्पीच का, वही कौमी असेंबली में उसने उड़ा दी। अच्छा सर, ये बता दें, लास्ट वीक आपके हरीपुर हम आए थे, कन्वेंशन हुआ, एबटाबाद में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं ना कहीं कोई मोबिलाइजेशन जारी है इमरान खान की रहाई के हवाले से। तो क्या प्लान होगा? क्या सड़कें बंद करेंगे या दोबारा इस्लामाबाद आएंगे? इमरान खान की रहाई के हवाले से क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, ये तो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आएंगे पाकिस्तान के हवाले से हम लोग हर जगह हमने मोबिलाइजेशन की हुई है। इसी तरह होता है, आप मोबिलाइजेशन मीटिंग्स करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं। पंजाब में भी हो रहा। अच्छा, अभी आलिया हमजा साहिबा को कल रात उन्होंने पकड़ लिया। सुबह के वक्त हम लोग जब थे साथ कोर्ट में, हम लोग इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इकट्ठे थे, रात को उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। किस कानून के तहत गिरफ्तार किया? क्यों गिरफ्तार किया? हमारे सदाम तरीन है, उनको क्वेटा से गिरफ्तार कर दिया। अहमद नूरानी साहब के दो भाई जो हैं वो कच्चे के डाकुओं की तरफ आ गए थे, पके के डाकुओं ने उनको हैंड ओवर कर दिया। मतलब मुल्क में तो एनार्की फैली हुई है। आसिफ अली जरदारी का मैं आपको बताता हूँ, 8 जुलाई 2024 को ग्रीन इनिशिएटिव्स की मीटिंग होती है सदर हाउस में, और वो उसमें ओके करता है कि सिंध की कनाल्स दे दें, साथ आपका दरिया सिंध का टेलीमेट्री सिस्टम जो नापता है कितना पानी के सूबे को जाता है उस पर तब्दीलियां कर दें, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी उस पर तब्दीलियां कर दें। उसने तो अप्रूवल दी है, वो तो मेरे पास मिनट्स मौजूद है। 7 फरवरी 2024 को, 8 को इलेक्शन है, 7 को निगरान हुकूमत के लोग बैठ के ये कहते हैं ये सारा कुछ चेंज कर। तो सर क्वेश्चन ये है कि मैं उस पे आता हूँ, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, मैं उस पे आ रहा हूँ। जब आइन और कानून को फॉलो ही नहीं किया जा रहा, और जो आपकी अदालतें हैं, हमारे पास वजीर आजम इमरान खान साहब के मिलने के लिए ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, तो जनाब वहां पे वो जेल के अथॉरिटी, जेल के लोग कहते हैं हम लोग मानते ही नहीं है, बूट के नोक पे रखते हैं, कहते हैं जी इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो फिर हमारी डिमांड ये है कि जो अदालतों में चीफ जस्टिस साहिबान हैं, बाकी जजेस हैं, वो ये अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करा दें, या फिर घर चले जाएं, तनख्वाहें तो बच जाएंगी। उस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरगान, मैं खुद शिबली फराज साहब, हम लोग और साथी हम लोग गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होने के लिए, और उनसे कहने के लिए चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब आप कम से कम अपने ऑर्डर का मतलब पैरवी करके इसको इम्प्लीमेंट कराएं। उम्मीद है कि अभी वो हमें हियरिंग का मौका देंगे। उस दिन तो वो चले गए थे। बहुत शुक्रिया जी।